लक्ष्य पब्लिक स्कूल। एडिशन ये चैप्टर है, आप लोगों को अभी पढ़ाने जा रहे हैं हम। 7th क्लास इंग्लिश का 4th चैप्टर है एडिशन। महान वैज्ञानिक द ग्रेट साइंटिस्ट एडिशन के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। और आप लोग एक मूवी देखे होंगे तारे ज़मीन पर, उसमें एक छोटा बच्चा को जब बोलते हैं आमिर खान की स्विच ऑन करिए करो जाकर, तो वो ऑन करता है। फिर बल्ब जब जल जाता है तो पूछते हैं कि ये बल्ब का किसने आविष्कार किया था। तो वो लड़का जो है फट से बताता है तुरंत, सिर्फ एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन। तो उन्हीं एडिसन के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे कि वो कैसे वो सफल हुए बहुत सारे आविष्कार करने में। देखिए, आधुनिक दुनिया का जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, वो साइंटिस्ट पर डिपेंड करता है। हमारे आसपास जो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं, तो वह सब वैज्ञानिकों का आविष्कार है। अभी हम आप लोग मोबाइल में देख रहे हैं, ये भी जो है कंप्यूटर, मोबाइल वैज्ञानिकों का आविष्कार है। फैन है, बल्ब है, ये सब जो है वैज्ञानिकों का दिया हुआ है। तो तरक्की, प्रोग्रेस वैज्ञानिकों के पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। हमारा इतिहास जो वैज्ञानिकों से भरा हुआ है। बहुत सारे कुछ वैज्ञानिक महान ख्याति के हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कुछ कम ख्याति के हैं। एडिसन जो है उसमें एक महान ख्याति वैज्ञानिकों में उनका नाम आता है, जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उनमें से नाम जो है, एक वैज्ञानिक का नाम एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन दिया था। आप लोग जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का या ट्यूबलाइट का, तो हमको प्रकाश मिलता है। तो इस प्रकाश को, इस लाइट को किसने दिया, किसने दुनिया में लाया? तो ये एडिसन का ही नाम है और एडिसन का ही योगदान है, जिन्होंने अंधेरी दुनिया को बदल कर रख दिया और एक प्रकाशमय चमचमाती दुनिया जो है, जहाँ चारों तरफ प्रकाश है। अंधेरा ही चारों तरफ था। रात को लोग लाइट का यूज नहीं करते थे, कैंडल, दीप का यूज करते थे, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने दुनिया को प्रकाशमय कर दिया। एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। अमेरिका के वे निवासी थे और बचपन से ही प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करना उनको पसंद रहता था। प्रयोग करते थे और हमेशा कुछ नया चीज जानने के बारे में उत्सुक रहते थे और सवाल पूछने का शौकीन थे। जो भी मन में आता था और उनको कोई कंफ्यूजन होता था, तुरंत सवाल करते थे और नेवर सेटिस्फाइड, जब तक से सही जवाब उनके प्रश्नों का नहीं मिलता था, वो संतुष्ट नहीं होते थे। एक कहानी उनके बचपन के में छोटा सा इसमें बताया है, ताकि ये जान सके आप कि कितना वो जिज्ञासु थे, जानने के बारे में कितना उनका उत्सुकता था। और इसमें बताया है कि एक दिन जो नौजवान एडिसन है स्कूल में जब थे, तो उनके शिक्षक यह बता रहे थे क्लास के बारे में, की स्टोरी के बारे में, पंछी के बारे में। एडिसन खड़े हो गए और शिक्षक से पूछा कि मैडम, शिक्षिका है, पंछी क्यों नहीं उड़ सकती? पंछी तो उड़ती है, हम सब देखते हैं। पंछी के बारे में कहानी बता रही है मैं। तो पूछे पंछी उड़ती है तो आदमी क्यों नहीं उड़ता है? ये देखिए, एक बच्चा में ये जिज्ञासा होना चाहिए, सवाल पूछने का। सवाल पूछने का मीनिंग है कि वो कुछ सोचता है। क्योंकि तो वो मैडम जवाब दी, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होता है, डैने नहीं होता है, पंछी के पास डैना होता है, इसलिए उड़ती है। तो नौजवान लड़का जो है एडिसन सोचा, एक क्षण के लिए सोचने के बाद फिर दोबारा पूछता है कि मगर पतंग
KIT के फॉर काइट, पतंग के पास तो डैने नहीं होता मैम, फिर भी वो आकाश में क्यों उड़ती हैं। सभी विद्यार्थी हंसने लगे और क्लासरूम जो है ठहाका से हंसी से गूंज उठा। जाहिर सी बात है सब हंसने लगेंगे, ये तो पटाख सवाल है, पतंग क्यों उड़ता है, पंख नहीं है तो पतंग उड़ता है तो उड़ता है। इस पर शिक्षिका नाराज हो गई, ये कैसा सवाल पूछता है, तंग करता है, अपना धैर्य खो दी और उसके बाद कहीं कि ये स्टूपिड है, मूर्ख है और नटखट लड़का है। इसीलिए उनके माता पिता को बुलाकर पेरेंट्स को स्कूल से जो है कहीं बिल्कुल ले जाइए, ये पढ़ नहीं सकता है, सिर्फ परेशान करता है। हिज पेरेंट्स उसको एडिसन को माता पिता घर पर ले गए, लेकिन वो जानते थे कि एडिसन जो है स्टूपिड बॉय नहीं है, मूर्ख नहीं है। दिस इंसिडेंट, यह जो घटना है, 8 साल का थे जब एडिसन, तभी यह घटना घटी थी। अब जो है दूसरा इंसिडेंट हम बताए जा रहे हैं एडिसन के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सभी को इसमें कुछ सीखने को मिलता है, ये मोरल है, आपको मोटिवेशन मिलेगा। साइंस के स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको, और एक सभी लोगों के लिए ये एक अच्छा चैप्टर है। और नाउ हियर इज अनदर इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड, दूसरा जो है एक घटना बचपन के बारे में ही, एडिसन के बारे में बचपन के समय का एक घटना है। एक समय जब वह एक पंछी को देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जमीन पर उड़कर आई और कुछ कीड़े मकोड़े अपने चोंच में पकड़कर उड़ गई। तो उनके दिमाग में यह विचार आया कि पंछी जो है कीड़ा, इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, इसीलिए वो उड़ते हैं। जब यह दिमाग में उनको आया तो अपने आप से कहे वो, इसीलिए सोचे कि अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब कीड़ा मकोड़ा खाकर, इंसेक्ट खाकर, वर्म खाकर पंछी उड़ जाता है तो शायद हम भी कीड़ा मकोड़ा खाएंगे तो एक दिन उड़ने लगेंगे, इंसान भी उड़ने लगेगा। तो इन्होंने एक कीड़ा मकोड़ा, कुछ कीड़ा मकोड़ों को पकड़कर और उसको कूट कर, पीस कर जो है पल्प बनाकर मिक्स करके वाटर में जो है मिलाकर, और एक उनके घर में एक नौकरानी लड़की छोटी रहती थी और उसको कहे कि देखो ये बहुत बढ़िया मिक्सचर है, अगर तुम इसको पियोगी तो क्या करोगी, पंछी के तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी, पीकर देखो तुम उड़ने लगोगी। तो गरीब लड़की है, उस पर यंग एडिसन पर विश्वास कर ली और लड़की जो है वो मिक्सचर को पी ली। ठीक है, तो शी डिड नॉट फ्लाई, उड़ नहीं पाई, बीमार हो गई। तो जो नौजवान एडिसन की माँ है उनको चेतावनी दी कि ऐसा जो है मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट मत किया करो, प्रयोग जो है। लेकिन वास्तव में एडिसन जो है बहुत ही मजाकिया लड़के थे बचपन में, और ही फेल्ड इन हिज सिली एक्सपेरिमेंट। लेकिन यह देखिए बार बार एक्सपेरिमेंट करते जाते थे, लेकिन सफल नहीं होते थे, लेकिन ये सीख मिलता था उनसे कि यह काम जो है सफल नहीं हुआ तो दूसरा काम करेंगे। He learned from them that his ideas were wrong. इससे वो सीखते थे कि जो मेरा विचार है कीड़े मकोड़े खिलाने से आदमी को उड़ाने का वो गलत था, इससे सीख मिलता था। और किताबों के बारे में बहुत शौकीन थे पढ़ने का। उनके पिताजी एक किताब पढ़ते थे तो उनको 25 सेंट मिलता था किताब पढ़ने के कारण, और इसीलिए वो खूब ज़्यादा किताब पढ़ते थे और उनसे जो पॉकेट मनी मिलता था उससे और किताब खरीदते थे अपने पैसे से। एंड सेटअप स्मॉल लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला बनाया। उनकी माँ जो है उनको प्रोत्साहित करती थी और उनको एक्सपेरिमेंट करने में मदद करती थी। माँ जो है एक रियल सेंस में गुड टीचर थी उनके लिए और हेल्पफुल थी। यंग एडिसन फाउंड ए बेस्ट टीचर इन हिज मदर, अपने माँ के रूप में सबसे अच्छा शिक्षक वो पाए थे। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर, क्योंकि वो कोई बात जब पूछते थे एडिसन तो बहुत धैर्यपूर्वक उन सभी प्रश्नों का उनकी माँ जवाब देती थी। विथ द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के सहायता से, मदद से वो बहुत ही अच्छा तरक्की किए और बहुत बारीकी से चीज़ों का निरीक्षण बहुत नज़दीकी से करने लगे और बहुत सारे प्रयोग किए। अब जो है एडिसन को पैसा का जरूरत था अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए,
और कुछ किताब खरीदने के लिए मनी का जरूरत था तो वो बाहर जाना चाहते थे, नई जगह जाना चाहते थे, नए लोगों को देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि हम रेलवे में सेवा करेंगे, रेलवे में नौकरी करेंगे। ही बिकेम ए न्यूज़पेपर, जो है एक न्यूज़पेपर लड़का जो बेचता है ट्रेन में जा जाकर, आप देखे होंगे, वही काम उन्होंने शुरू किया और ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। डेट्रॉइट शहर है आप अमेरिका में, और वहाँ पर अखबार बेचते थे, मिठाई बेचते थे, कभी फल बेचते थे, और $2 जो है पहला दिन उनका कमाई हुआ। और उन्होंने माँ से कहा रात के भोजन में, रात्रि के समय कहा कि यह $2 ले लो माँ, और प्रत्येक रात जो है मैं तुमको $1 दूंगा, जो मैं कमाऊंगा उसमें से $1 मैं प्रतिदिन तुमको दूंगा। और ही केप्ट हिज प्रॉमिस, अपने वचन को उन्होंने निभाया और अपनी माँ को प्रतिदिन $1 देते थे। 1 साल और 2 साल के बाद, 1 साल या 2 साल के बाद एडिसन ने निर्णय लिया कि वो अपना अखबार खुद बनाएंगे, खुद जो है प्रकाशन करेंगे। और उन्होंने एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस ले लिया और उसको सेटअप किया रेलवे के बोगी में ही, और ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, अपने अखबार को खुद जो है संपादित करते थे, एडिट करते थे और खुद छापते थे, और बहुत सारे कॉपी जो है प्रतियां बेचते थे और बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। और उन पैसों से उन्होंने जो कमाया, एक छोटा सा लेबोरेटरी बनाया, प्रयोगशाला, रेलवे वैगन में ही, रेलवे के बोगी में ही, डिब्बे में ही एक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया। जब 15 साल के थे तो उन्हें एक एक्सीडेंट हुआ जो दैट अफेक्टेड हिज करियर, एक ऐसा दुर्घटना हो गया जिसके कारण जो है उनका करियर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, ट्रेन जो है ऐसा कभी मुड़ होता है, मुड़ाव पर, कॉर्नर पर मुड़ती है ट्रेन, तो देर वाज ए सडन जोल्ट, अचानक से झटका लगता है, तब देखते हैं आगे आदमी जो है गिरने के कगार पर हो जाता है। तो वैसे समय में जब झटका लगा, सडन जोल्ट, बीट ऑफ फॉस्फोरस एक पदार्थ है, वो जमीन पर गिर पड़ा जब वो प्रयोग कर रहे थे। और फॉस्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो तुरंत आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, और जब वो नीचे गिरा तो आग लग गया और आग पकड़ लिया। इससे पहले कि वो उसको बुझाएं, अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसमें भी आग पकड़ लिया और आग जो है फैलने लगा। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, अपनी मदद के लिए वो चिल्लाने लगे। जो गार्ड है, रक्षक है, सिपाही है, वो आया और दोनों ने मिलकर आग को बुझाया। लेकिन ये एडिसन के रेलवे में सर्विस जो नौकरी था उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि ये खतरा था। जब लोगों को पता चला कि एडिसन ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे आग भी लग सकता है, और लग गया, लेकिन बुझा दिया गया, तो इससे उनको नौकरी से हटा दिया गया अगला स्टेशन पर ही। और आफ्टर स्टडिंग एंड डूइंग डिफरेंट जॉब्स फॉर अबाउट 10 ईयर्स, 10 साल तक जो है बहुत अलग अलग काम करने के बाद एडिसन ने बहुत ही आविष्कार का श्रृंखला किया, आविष्कार बनाया। एक जो है इन्वेंशन, आविष्कार जो है दूसरा इन्वेंशन को तेजी से उनको प्रमोट करने के लिए साहस बढ़ाता था। एंड एडिसन अर्न मोर फेम, और जैसे जैसे वो आविष्कार करते गए नए नए चीज़ों का, तो उनका प्रसिद्धि भी बढ़ता गया। प्रसिद्धि और मनी, पैसा भी, बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलने लगा। 1877 का ये जो 1877 का बात है, ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, एक मशीन पर काम कर रहे थे जो मनुष्य के आवाज को दोबारा प्रोड्यूस कर सके, रिकॉर्ड करके दोबारा प्रोड्यूस कर सके। होता है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग, हम लोग सुनते हैं या रेडियो में आवाज सुनते हैं। तो द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगला साल उन्होंने ऐसा बना भी दिया। और ये पहले का बात है जब ऐसा चीज दुनिया में नहीं था। और इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन उसका नाम रखा गया। अब जो है हम लोग जानते हैं कि इसको ग्रामोफोन कहा जाता है। तो ग्रामोफोन का जो रेडियो का जो कंसेप्ट है, जो इन्वेंशन है, वो एडिसन के आविष्कारों में से है। और नाउ वी नो इट एज ग्रामोफोन। द सेम ईयर ही वाज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर
व्हाइट हाउस आपका नाम सुने होंगे, वाशिंगटन शहर में है, अमेरिका में है। और यह वह हाउस है जिस पर अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। जो अपना नया आविष्कार उन्होंने बनाया था, उन्होंने राष्ट्रपति को वहां दिखाने गए। राष्ट्रपति का बुलावा हुआ, वहां पर उन्होंने व्हाइट हाउस में जाकर दिखाया। और दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। पूरे अमेरिका में उनका प्रसिद्धि हो गया, सभी लोग उनको जान गए। अब जो है वो सफल बन गए, कामयाब बन गए और धनी बन गए। He owed all this to his mother's help। और उन्होंने यह सब आविष्कार, प्रसिद्धि, कामयाबी अपने माँ की मदद और अपने माँ के उत्साह बढ़ाने की जो शक्ति थी, इनकरेजमेंट, जो प्रोत्साहित करती थी, अपने माँ की मदद को, उनकी प्रोत्साहन को और अपने कठिन मेहनत को ये श्रेय दिया। और मार्च 1878 में 1878 में he began to work on an electric lamp। विद्युत लैंप पर काम करना शुरू किया। People used candles and oil lamps in those days। याद रखिए, इससे पहले अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में ही कैंडल, मोमबत्ती और तेल के दिया का यूज किया जाता था, दीप का यूज किया जाता था प्रकाश के लिए। वे लोग इलेक्ट्रिक लाइट्स का यूज उस समय नहीं करते थे। एडिसन ने वचन दिया, वादा किया कि हम जो है 2 साल में विद्युत प्रकाश, इलेक्ट्रिक लाइट्स जो है हम देंगे, बनाएंगे। ऑल दिस एडिसन वचन दिया कि हम जो है 2 साल में आपको इलेक्ट्रिक लाइट्स देंगे, बनाकर प्रस्तुत करेंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा, सभी वैज्ञानिक जो है हंसने लगे उन पर जो है, क्योंकि वो उनका मानना था सभी वैज्ञानिकों का, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह तो असंभव है। मगर एडिसन जो है थोड़ी भी चिंता नहीं किए और उन्होंने कठिन से कठिन मेहनत करते रहे। और ही परफॉर्म, 1000 एक्सपेरिमेंट किए, हजारों प्रयोग किए, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, सभी असफल हो गए, कामयाब नहीं हुए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप अप माई प्रोमिस टू द पीपल। मैंने लोगों से जो वचन दिया है, जो वादा किया है, उसे पूरा करना अवश्य है। और ही सेड टू हिम, से अपने आप से कहा और ज्यादा मेहनत करने लगे। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, और विपरीत समय के विपरीत जो है वो दौड़ चल रहे थे। जो समय, उस समय ऐसा चीज इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, विद्युत बल्ब नहीं था, वैसा चीज वो लाने के लिए अंत में वो कामयाब हो गए इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 प्रयोग करने के बाद वो कामयाब हुए। याद रखिए, 1200 एक्सपेरिमेंट, कितना मेहनत लगा होगा, कितना समय लगा होगा, कितना धैर्य लगा होगा। 1 ईयर्स डे, नया साल पर 1880 में he and his workers put up electric lights at his laboratory। इलेक्ट्रिक लाइट को अपने प्रयोगशाला में वह और उनके सहयोगियों ने लगा दिया। और अमेरिका से, पूरे अमेरिका से लोग आने लगे देखने के लिए उनके नया आविष्कार को, इलेक्ट्रिक लाइट को। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, और उन्होंने जो वचन दिया था जनता से, लोगों से, कि मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब दूंगा 2 साल में, वह वचन निभा दिया। और अमेरिका के, पूरे अमेरिका से लोग आए उनको देखने के लिए, उनके आविष्कार को देखने के लिए। एडिसन जो वचन दिए थे, जो वादा किए थे लोगों को इलेक्ट्रिक बल्ब देने का, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश देने का, अपने वचन को उन्होंने निभा दिया। 4 सितंबर 1882 को पहली बार जो है लोगों ने पूरे न्यूयॉर्क शहर को इलेक्ट्रिक लाइट से चमकते हुए देखा। और बस ये लास्ट है, ज्यादा नहीं है एडिसन के बारे में। एडिसन सर्व्ड इन हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उन्होंने 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें देश की सेवा की।
और he made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his services। और 40 से ज़्यादा आविष्कार उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय किया था और उनको मेडल से जो है उनकी सेवाओं के लिए इनाम दिया गया, पुरस्कृत किया गया। 1929 को द सिल्वर जुबली ऑफ दिस इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का कितना इंपॉर्टेंस है आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं रहेगा तो हम लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, कोई काम नहीं हो सकता है, रात में ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो ये सिल्वर जुबली 1929 में मनाया गया बहुत ही विशाल मैनर में। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के, रिसीव्ड हिम, उनको जो है सम्मानित किए बहुत बड़ा फंक्शन में। एडिसन गोट अप एट द फंक्शन और वो खड़े हुए। जैसे ही एडिसन अमेरिका के राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए, लेकिन अचानक वो गिर गए और उनकी बीमारी, इसी समय बीमार हो गए और वो बीमारी जो है ज़्यादा बढ़ता ही गया। और रविवार को सुबह 18 अक्टूबर 1931 को उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, ही डाइड। इस प्रकार जो है महान और बहुत ही घटनापूर्ण आविष्कारक जीवन का जो है अंत हो गया एक ऐसे आदमी का जिसने मनुष्य जीवन को धनी बनाया और इंसानों को, सभी मनुष्य को मदद किया, खुशियाँ दी। और उन्होंने एक बार कहा था कि मैं कोई भी चीज ऐसा आविष्कार नहीं करूंगा जो लोगों के जीवन को बर्बाद करे, डिस्ट्रॉय करे, नष्ट करे। और मैं लोगों के जीवन को खुश बनाना चाहता हूं और ऐसा ही लोगों ने किया भी। और उन्होंने यह भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज बीन इनटू डार्कनेस टू लॉन्ग। दुनिया जो है, संसार अंधेरा से बहुत ही समय रही है, अंधेरों में। और मैं चाहता हूं कि ऐसा चीज दुनिया को दूं जो लोगों में प्रकाश आए, लोगों में खुशी आए, हैप्पीनेस आए। और ही केप्ट हिज वर्ड, अपने वचन को उन्होंने निभाया। हिज ग्रामोफोन, रेडियो जो है, ग्रामोफोन हम लोग देखते हैं, आज टीवी है, इंटरनेट है, उससे पहले तो रेडियो ही होता था। और इसका रेडियो का यूज कंप्यूटर में, मोबाइल में भी यूज होता है, टेक्नोलॉजी का। हैड ब्राउट अस मोर लाउटर इन हिज इलेक्ट्रिक लैम्प। और जो रेडियो जो है, ग्रामोफोन, उससे लोगों को खुशी मिलती थी। और जो इलेक्ट्रिक लैंप उन्होंने दिया, लोगों को प्रकाश दिया, अपने वचन को कि मैं खुशियां और लोगों में प्रकाश लाऊंगा जीवन में, उन्होंने वचन को निभाया। वी आर एंड विल रिमेन इंडेप्टेड, और हम लोग हैं, ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे उनके महान वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति। और इस वैज्ञानिक एडिसन के महान आविष्कार के प्रति हम लोग आज भी ऋणी हैं और हम लोग ऋणी रहेंगे। द वर्ल्ड स्टिल नीड्स मोर साइंटिस्ट, और अभी भी दुनिया को बहुत ही और वैज्ञानिकों को की जरूरत है जो लोगों को क्या करे, हैप्पीनेस लाएं, लोगों को आराम दें, लोगों को समृद्धि दें, लोगों को सुरक्षा दें। और इन्वेंशन ऑफ साइंटिस्ट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। और वैज्ञानिकों का आविष्कार जो है, लोगों का भलाई होना चाहिए, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। इतना ही है ये एडिसन के बारे में। ऐसे चैप्टर पढ़ने से खुशी होती है और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर से मोटिवेशन मिला होगा, खुशियाँ मिला होगा। और आप लोगों को फिर भी कोई इसमें समझ में, कोई चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट या कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको जो है आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर जो दिया गया है आपके स्क्रीन के सामने, उस पर भेजिए, उसका जवाब पुनः दिया जाएगा। नाइस टू सी यू, गॉड ब्लेस यू, सेव यू, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.